आपको पता है कि खबरें जो है ना वो हर तरह की होती हैं और हर तरह की खबरें पहुंचाना ही एक जर्नलिस्ट का, ये एक एंकर का काम होता है। तो आपको अगली खबर हम कराची के बारे में देने लगे हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस तरह की खबर कोई पहली मरतबा हम नहीं दे रहे हैं, इससे पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं और वो है हादसात की खबर। कराची की सड़कों पर एक मरतबा फिर से एक खौफनाक हादसा हुआ, जहाँ पर एक के बाद एक दिल दहला देने वाले ट्रैफिक हादसात जो हैं उसने पूरे शहर को सूगवार करके रख दिया है। मलिर कैंट जिना एवेन्यू की बात की जाए तो वहाँ पर तेज़ रफ्तार डंपर की टक्कर से FIA के अफसर मोहम्मद अयूब खान जाँ बहक हो गए। वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहे थे जब मौत ने रास्ते में उन्हें आ लिया। बिल्कुल, और ड्राइवर का जो लाइसेंस था, उस डंपर के ड्राइवर का लाइसेंस, उसकी मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो डंपर चला रहा था। तो यहाँ पर बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। और उसी रोज़ शहीद मिल्लत एक्सप्रेस बलोच कॉलोनी, वहाँ पर भी एक हादसा पेश आया। मुबैना तौर पर रेस लगाई जा रही थी गाड़ियों की, तो उसने मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो कुचल दिया है और दोनों शहरी वहाँ पर ज़ख्मी हो गए। एक और वाक़या पेश आया है, हादसा पेश आया है गुलशन इकबाल में, जो कि बड़ा अफसोसनाक है, जहाँ पर 11 साला बच्ची सड़क पार कर रही थी और वो तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी की जद में आ गई और वो बच्ची जान की बाजी हार गई। इन तमाम हादसात पर थोड़े से तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोनिस हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोनिस, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एक तो ये जो डंपर ड्राइवर वाला मामला है, ये बताया जा रहा है कि उसका लाइसेंस ही एक्सपायर था, और बाकी भी जो हादसात हुए, थोड़ी सी तफसील बताएं हमें। बहुत शुक्रिया आयशा। देखें, बात यह है कि कराची में नए नए निज़ाम आ रहे हैं, ख़ास तौर पर ट्रैफिक वायलेशंस के हवाले से, ट्रैफिक रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से, लेकिन बदकिस्मती से जो हादसात की शरह है वो कम होने का नाम नहीं ले रही और उसमें मासूम और कीमती इंसानी जानें जो हैं वो भी जाती हुई नज़र आ रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कराची में अभी हमने देखा है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 2 से ज़ायद अमवात जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हुई है, और किसी रोज़ तो ऐसा भी हुआ है कि 6 तक ये जो है फिगर गया है कि 6 लोग भी एक दिन के दौरान ट्रैफिक हादसात में लुक़मा अजल बने। गुज़िश्ता रोज़ के हादसात का आपने तस्करा किया। मैं अगर मजमूई सूरत हाल की बात करूँ तो साल 2025 में अब तक जो है वो 10 माह और 2 रोज़ का अरसा गुजरा है, और इस दौरान अब तक जो है वो तकरीबन 725 के लगभग अफराद जो हैं वो लुक़मा अजल बन चुके हैं कराची में मजमूई तौर पर, यानी कि 710 से ज़ायद इनकी तादाद अब जा पहुँची। और सबसे ज़्यादा जो हादसात का शिकार होने वाले अफराद हैं, जो मुतासरीन हैं इसके, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उनमें सर फहरिस्त मोटरसाइकिल सवार हैं या राहगीर हैं, जबकि जो हादसात की ज़िम्मेदार गाड़ियाँ हैं सबसे ज़्यादा, वो रिसर्च ये बताती है, रिकॉर्ड ये बताता है कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, ख़ास तौर पर डंपर हैं, ट्रेलर हैं, हैवी ट्रक्स हैं, इस तरह की जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, इसके अलावा मिनी बसेज़ हैं और मज़दा ट्रक हैं, इस तरह की जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, हैवी गाड़ियाँ, ऑयल टैंकर्स हैं, वाटर टैंकर्स हैं, ये ज़्यादातर हादसात का सबब बन रहे हैं। और ड्राइवर्स की अगर जहाँ तक बात की जाए लाइसेंसेस की, तो कई हादसात में तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोनिस, वक्त कम है, ये बताइएगा कि हमें याद है स्पेशली 2025 के आगाज़ में, फरवरी में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कुछ ऐलानात किए गए थे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि जो गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और फिर रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी हैवी व्हीकल जो है ना वो सड़कों पर नहीं आएगी। एक तो इस डंपर हादसे का वक्त बताइएगा कि वो किस वक्त हुआ है, एंड ओवरऑल सिचुएशन इन चीज़ों के बारे में। एंड देन ये जो नया अब सिस्टम शुरू किया गया है ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए, ई टिकटिंग का 4000 से ज़्यादा चालान किए जा रहे हैं हर रोज़ की बुनियाद पर, इससे कोई फ़ायदा अभी तक कुछ नज़र आ रहा है? आयशा, आपने 2 से 3 पॉइंट्स की जो है वो निशानदेही की है। पहले अगर ई चालान की बात कर ली जाए तो ई चालान जो है वो अभी तकरीबन 27 तारीख को ही जो है उसका बाकायदा इफ्तिताह किया वज़ीर आला सिंध ने, और उसके बाद आज 8वां रोज़ है। अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है, लेटेस्ट फिगर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अब तक जो है वो 30,134 चालान इन 8 रोज़ के दौरान हो चुके हैं। गुज़िश्ता शब 12 बजे से लेके अब तक जो है वो तकरीबन 1197 ई चालान जो है वो जारी हुए हैं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर। आपने बात की हैवी गाड़ियों के चलने के औकात कार, तो जो ऑफिशियल्स औकात कार हैं वो हैं रात 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक। ये गाड़ियाँ जो हैं जो कि अमूमन कराची पोर्ट से निकलती हैं, शहर के इंडस्ट्रियल जोन से निकलती हैं और दीगर शहरों को जाती हैं और वहाँ से आती हैं, तो उनके लिए शहर में जो शहर की जो अंदरूनी रास्ते और सड़कें हैं वो इस्तेमाल करने का वक्त ऑफिशियल तो यही है। लेकिन
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ گاڑیاں ایسی بھی ہیں کہ جس کو گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے، جیسے عموماً واٹر ٹینکر کی بات کر لی جائے، اس کے علاوہ جان بچانے والی ادویات ہیں، اس طرح کا کچھ مٹیریل ہے جو کہ ترسیل پر معمور ہوتی ہیں گاڑیاں، اسی طرح سے آکسیجن سلنڈرز وغیرہ کی گاڑیاں، اس طرح کی جو دیگر یہ ڈمپر جس سے حادثہ ہوا ہے، دیکھیں ڈمپرز وغیرہ کی اگر بات کر لی جائے تو وہ تعمیراتی مٹیریل جو ہے نا، اب چونکہ شہر میں بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، تو بہت ساری گاڑیاں ایسی بھی ہیں کہ جو تعمیراتی مٹیریل جو ہے. پھر ہم کوشش کریں گے کہ ترجمان سندھ حکومت جو ہے ان کی طرف بھی جائیں. سعدیہ جاوید صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی. یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ جتنے بھی ڈرائیورز ہیں اسپیشلی ہیوی گاڑیاں چلانے والے، ان کی ٹیگنگ بھی کی جائے گی تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ان کا ای ٹیگنگ کی جائے گی، یہ دیکھا جا سکے کہ ان کا جو لائسنس ہے وہ ایکسپائرڈ ہے یا نہیں ہے، یا اس سلسلے میں پتہ لگایا جا سکے اسپیشلی ان کی ایج کے گاڑیوں کی ایج کے بارے میں بھی بات کی گئی تھی. اس سلسلے میں کچھ ہوا ابھی تک؟ جی دیکھیں، یہ ایک آپ نے اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. میں آپ کو بتا دوں کہ اس معاملے میں جو ہے نا وہ ٹریفک پولیس حکام اور یہ جو ڈمپرز اینڈ ٹریلرز ایسوسی ایشن کے سربراہان ہیں، ان کے دوران جو ہے وہ ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریفک پولیس حکام نے ان کو یہ متنبہ کیا تھا، یہ تنبیہ کی تھی کہ وہ اپنی گاڑیوں میں ٹریکر بھی لگوائیں اور ساتھ ساتھ کیمرے بھی نصب کرائیں تاکہ اگر کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو بعد میں تحقیقات کے دوران یہ پتہ لگ سکے کہ یہ حادثہ کیوں کر رونما ہوا ہے اور بعد میں ان عوامل پر کام کیا جائے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے حادثات رونما نہ ہو. تو اس بات پر شروع میں تو ایگری کیا تمام تر ڈمپرز اور ٹریلرز مالکان ایسوسی ایشن نے، لیکن بعد میں جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کیمرے ہیں وہ ہم نہیں لگا سکتے، لہٰذا ہم نے ڈی آئی جی ٹریفک کو آگاہ کر دیا ہے کہ کیمرے جو ہے وہ ہم ڈمپر یا ٹریلرز وغیرہ میں نہیں لگائیں گے. البتہ ٹریکر کی بات پر جو ہے وہ متفق نظر آئے تھے، لیکن کیمرے لگانے کی بات ٹریکر کا جو منصوبہ ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے. مونس سراج، بہت شکریہ، آپ نے بڑا تفصیل سے ہمیں اس بارے میں بتایا. ہمیں کیا ہے ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ نے. سعدیہ صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ ہم کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے جو ٹریفک حادثات پر بات کریں. کراچی میں خاص طور پر میں ڈمپرز کے جو حادثات ڈمپرز کی وجہ سے جو ہو رہے ہیں وہ ہم ہر دوسرے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ بتائیے ابھی تک اس پر قابو کیوں نہیں پایا جا سکا، کیوں کوئی اس پر کام نہیں ہو سکا؟ اگر ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عائشہ. دیکھیں، جب یہ حادثات، کیونکہ بالکل بات صحیح کہ 2025 جو ہے کراچی میں روڈ حادثات بہت زیادہ تعداد میں رپورٹ ہوئے. آپ کے رپورٹر نے بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز آلریڈی کوٹ کیے ہیں. اس کے بعد چیف منسٹر سندھ جو کہ اس معاملے کو خود مانیٹر کر رہے تھے، ہر ہفتے وہ اس معاملے پہ وہ میٹنگ بلاتے تھے اور انہوں نے ٹریفک پولیس سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی مربوط پلان دیں جس پہ عمل درآمد کیا جائے. دیکھیں، اسی سلسلے کا یہ جو ای ٹریکنگ یا ای ٹکٹنگ کا نظام ہے یہ کراچی میں نافذ العمل کیا گیا، جس کی اوپننگ 27 اکتوبر کو چیف منسٹر صاحب نے خود کی. دیکھیں، یہ آپ کے رپورٹر نے بھی بتایا، اب یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ جتنی یہ ہیوی ٹریفک چل رہی ہے یہ اپنی گاڑیوں میں ٹریکنگ لگائیں گی اور 30 کی سپیڈ سے اگر یہ تجاوز کریں گے تو اس کے بعد ان کا ای چالان جنریٹ کر دیا جائے گا. اور جن گاڑیوں میں ٹریکرز نہیں ہوں گے ان کو ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے، اگر وہ نہیں ہوں گے تو شہر میں جو ہے یہ گاڑیاں داخل. اچھا سعدیہ صاحبہ، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اسپیشلی ٹریفک رولز کو لے کر یا ٹریفک کے معاملات کو لے کر کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. اسی کا ایک جو ہے ہمیں پوائنٹ نظر آتا ہے کہ ای ٹکٹنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اب کافی زیادہ احتجاج بھی کیا جا رہا ہے. میں واپس آؤں گی حادثات والے معاملے پر، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر میں آپ کا پوائنٹ لے لوں. مختلف سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں کہ بہت بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں جو کہ غیر منصفانہ ہیں، جو ہزاروں سے لے کر لاکھوں تک جاتے ہیں. اس کے اوپر آپ یا سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے کراچی یا سندھ میں صوبہ سندھ میں کوئی قانون بنایا جاتا ہے اور اس کا نفاذ کیا جاتا ہے تو اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. چاہے وہ نمبر پلیٹ کا ایشو، آپ کو یاد ہوگا عائشہ، میں نے اور آپ نے شو کیا تھا، نمبر پلیٹس کے ایشو کو پولیٹیسائز کیا گیا. اسی طرح اب یہ جو ای ٹکٹنگ یا کیمرہ مانیٹرنگ ہے، سیف سٹی کے تحت جو ہے وہ ٹریفک کے نظام کو آپریٹ کیا جا رہا ہے تو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے.
मैं आपसे सच बताऊंगी कि जब से 27 तारीख से इस कानून का निफाज किया गया है, काफी ट्रैफिक की रेगुलेशंस में जो है वो बेहतरी आई है। लोग देखिए, क्या सीट बेल्ट लगाना गैर कानूनी? हादसा 4 से 5 तो जो वीकेंड के रोज गुजरे वो तो हम ही गिनवा रहे हैं ना। हमारा बेसिकली सेगमेंट तो इसी चीज पर था कि ये हादसा रुक क्यों नहीं रहा। और हम ये जानते हैं कि ये एकदम से ठीक नहीं होगा सारा मामला, हम ये जानते हैं, हमें अंडरस्टैंड करते हैं, वी आर रीजनेबल इनफ टू नो दैट। लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट है या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, उसका कोई पहला दौर तो नहीं आया सिंध के अंदर, वो तो अरसा दराज से यहाँ पर हुकूमत कर रही है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं भी हो रहे हैं कवानीन या रूल्स का नफाज नहीं भी हो रहा है, तो फिर हम किसको जिम्मेदार, या कराची के लोग किसको जिम्मेदार ठहराएं? देखिए, हम तो अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं ना। हमने जो वादा किया, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग भी नहीं थी। इसी साल डंपर या हेवी ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में रिपोर्ट हुए हैं। इसीलिए कवानीन सख्त किए जा रहे हैं ना। अगर मैं मोटरसाइकिलिस्ट से गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, साइड मिरर्स लगाएं, तो क्या वो गलत है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपकी सेफ्टी के लिए कहा जा रहा है। लेकिन वहीं पे गुंजाइश भी तो दी जाती है, सहूलत दे दी जाती है, नरमी कर दी जाती है कुछ हैवी ट्रैफिक के लिए, हैवी गाड़ियों के लिए। जैसे वाटर टैंकर की हम बात कर लें, एक वो तो बिल्कुल ही एक अलग इशू है ना। ये कहा जाएगा कि वाटर टैंकर, लोगों को पानी का मसला हो जाएगा, बट अगेन वहां पर पानी का मसला है क्यों? तो वाटर टैंकर का मसला, एंड देन फिर दवाइयों की या फिर दीगर जो है उनको फिर सहूलत दे दी जाती है, नरमी कर दी जाती है। वहां पे भी तो ये मौजूद है ना इशूज। देखें जो वाटर बोर्ड के टैंकर्स थे, उनको 3 महीने का टाइम दिया गया था और उनमें ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो गवर्नमेंट की एंटिटी थी, वो लगा दिया गया है। बिल्कुल आसानी, जाहिर सी बात है, पानी की सप्लाई आप नहीं रोक सकते, तरक्याती शहर में जो काम जारी है वो अमल आप नहीं रोक सकते, लेकिन कानून तो लागू किया जा रहा है जिसको मुझे और आपको निफाज करना है। ये कानून बना ही इसीलिए जा रहे हैं कि जो शहरियों की जान का तहफ्फुज है। क्योंकि देखें, चालान जो लोग शोर कर रहे हैं कि जी इतने बड़े, अगर किसी की जान चली जाए तो उससे जो है उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सादिया साहिबा, जो रोड्स की हालत है, जो खस्ता हाल है सड़कें, वो भी तो बहुत बड़ी वजह है इन हादसात के बढ़ने की। देखें, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल कराची में बारिशें हुई, उस पे बहुत ज्यादा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, लेकिन उस पे भी वॉर नहीं सादी साहिबा, आप बारिश पर तो नहीं डाल सकती ना। ये कराची का भी काम है, बारिशें तो हर जगह होती है, तो नहीं है ना। ये तो कराची का बड़ा पुराना मसला है कि यहाँ पर मसले। अच्छा चले, आप कानून की आप बात कर रही थी, बहुत अच्छी बात है, कानून बनने चाहिए और कानून होते ही किसी भी माशरे के अंदर इंसाफ कायम करने के लिए। लेकिन जो ई टैगिंग की बात की गई थी तमाम ड्राइवर्स की, उनका बता दीजिए क्या हुआ? फिटनेस सर्टिफिकेट्स, गाड़ियों की एज की 25 से 30 साल से ज्यादा उम्र जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में बता दीजिए कि इस पर अमल दरामद हुआ है या नहीं हुआ। जो दीगर कवानीन बनाए गए थे स्पेशली ट्रैफिक के निजाम को लेकर और इन डंपर ड्राइवर्स और जो हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर्स हैं उनको लेकर, उस पर कुछ हुआ? जी बिल्कुल, उस पे हुकूमत काम कर रही है। इन गाड़ियों की जो है फिटनेस सर्टिफिकेट पर काम हो रहा है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी तादाद में है और सारी गाड़ियां जो हैं वो कराची या रजिस्टर्ड गाड़ियां नहीं हैं। ये अपलैंड से आई हुई गाड़ियां हैं, मतलब दूसरे सूबों की गाड़ियां भी रजिस्टर्ड इस शहर में चल रही हैं। उसका मैकेनिज्म गवर्नमेंट बना रही है कि उनको भी सिंध में जो है किस तरह से उनके लिए वो किया जाए कि उनमें टैगिंग, क्योंकि वो उनका ये कहना होता है कि जी हम तो आपके पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। और बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट के पास उस तरह उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, उस पर काम हो रहा है। ट्रैकिंग सिस्टम लगाने के लिए ये राजी है, लेकिन जो 30 की स्पीड का हद मुकर्रर की गई है कि ये शहर में जब दाखिल होंगे, वो उसके लिए ये राजी नहीं हो रहे, जिसके लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ट्रैफिक पुलिस जो है वो इनसे बातचीत कर रही है। बाकी आप के शो से मैं ये कहूंगी कि जो लोग कह रहे हैं कि जी ई टैगिंग या ये जो ई ट्रैकिंग का निजाम शहर में नाफिज किया गया, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। 3 महीने से डीआईजी ट्रैफिक ऑन स्पॉट जाकर लोगों को इस
के बारे में आगाही दे रहे थे। टेलीविजन पर भी कोशिश की गई है कि इसको बताया जाए, तो लोगों को कानून का जो है वो ये बता दें करनी चाहिए। साहिबा, क्या जुर्माने थोड़े कम हो सकते हैं लोगों को देखते हुए, सिचुएशन देखते हुए? आपको पता है महंगाई भी बहुत ज्यादा है, कुछ जुर्माने कम किए जा सकते हैं, कंसीडर किया जा सकता है इसको? देखिए, इस बात पे ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपनी तजावीज़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को बहुत जल्द देगी, और कि फर्स्ट टाइम जिसका अगर कोई चालान हुआ है तो उसको कैसे कंसिडर किया जा सके, कोई उसको रियायत दी जा सके, और अगर कोई मेजर जो है वो इशू नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जुर्मानों में कैसे जो है वो कमी ला सके। लेकिन क्यों मैं कराची में रहती हूँ, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जब से 27 तारीख से इसका निफाज हुआ है तो कम से कम हमें ट्रैफिक सिग्नल पे तो खड़ा होना आ गया। नहीं तो कराची में आपने देखा था कि ट्रैफिक अच्छी पेशरफ्त है, जहाँ पर लोग हेलमेट पहनना पसंद नहीं करते या सिग्नल को वायलेट कर रहे होते हैं, वहां पर अगर इतनी भी लोगों को समझ आ गई, ये बड़ी अच्छी बात है। ये जो अवेयरनेस कैंपेन्स भी होती हैं वो ये आपकी सेफ्टी के लिए होती है, लोगों को ये बात समझनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। ये जो बात हो रही थी कि चालान के जो पैसे हैं, जुर्माना जो उसको कम करना चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत सारे ममालिक की हमारे सामने मिसाल ऐसी है जो हैवी फाइन करते हैं ताकि आप रूल्स को वायलेट ना करें। अगर ये डर नहीं होगा, अगर ये फाइन इतना ज्यादा नहीं होगा, तो कोई भी इसको सीरियस भी शायद नहीं लेगा। ये मेरा बहुत अच्छा थॉट है आपका। बहरहाल इससे पहले कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊं, आपको ये भी बता देते हैं कि हम जो है हमेशा पेश रहे, स्पेशली जहां पर ट्रैफिक कवानीन की बात आती है, क्योंकि हम ये जानता है कि इंसानी जान जो है ना वो कितनी ज़्यादा कीमती है। और तमाम सूबों की, चारों सूबों की पुलिस के साथ मिलकर एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो भी हम की तरफ से इस वक्त भी जारी है।